इनकम्प्लीटनेस मतलब इनकम्प्लीटनेस मतलब होता है अधूरापन, है ना, या अधूरा। देखो इनकम्प्लीट होता है अधूरा, इनकम्प्लीटनेस मतलब अधूरापन। अच्छा, इसमें इस चैप्टर में एक अधूरापन है, किस चीज का? कैरेक्टर्स के बीच कुछ बातों का। अपन जैसे बोलते हैं ना यार जीवन बहुत अधूरा अधूरा सा है, हाँ, तो ये कैरेक्टर अधूरा, ये प्ले अधूरा नहीं है। इस प्ले में मतलब इस नाटक में लोगों के जो कैरेक्टर है ना उनके मन में कुछ बात अधूरी रह गई है, ये बताने का है। तो ये नहीं समझना कि ये प्ले अधूरा है ना, नहीं तुम बोल लो इनकम्प्लीटनेस है ना। तो दिस प्ले इज नॉट इनकम्प्लीट, कंप्लीट वर्क है, शानदार वर्क है और बहुत अच्छा। सबसे पहले मीनिंग समझ लो, हयावदन संस्कृत वर्ड है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, हया और वदन। हया मतलब होता है घोड़ा और वदन मतलब होता है शरीर, बोलते हैं ना बदन। हाँ सर, बदन। गाना सुना होगा, बदन पे सितारे लपेटे हुए। ठीक है, ये वही है बदन, ठीक है। तो हया बदन है ना, मतलब घोड़े का शरीर। घोड़े का चलो शरीर। हमको उस चीज पे ना जाके, है ना, क्योंकि कहानी में यही है ना, एक बंदा होता है जिसको घोड़े का सिर लगाया जाता है। सर फोटो हाँ भी है ना। हाँ हाँ, कहानी अभी समझ में आएगी। देखो सर आपने पढ़ाई ना। हम पढ़ा चुके हैं, नेहा को पढ़ा तो तुम लोग भी थी यहीं पर। चलो छोड़ो, कहानी बाद में पढ़ेंगे, पहले थीम समझ लो, कहानी भी पढ़नी है हालांकि, पहले तो थीम समझ लो इसमें है क्या, है ना, तो वो सब देखेंगे। आगे बढ़े। द थीम ऑफ इनकम्प्लीटनेस इन हयावदन, मतलब इसमें हयावदन में एक अधूरापन है। चलो जो भी हो, आगे बढ़े। यस, हाँ, फिर गिरीश रघुनाथ कर्नाड, ये राइटर का इंट्रोडक्शन दिया है। बोर्न इन 1938, कब बोर्न हुए थे? 38 में, ठीक। ग्रीस रघुनाथ कर्नाड कब बोर्न हुए थे? 930। अच्छा, डेथ कब हुई है? हुई है नहीं हुई है? हो गई होगी सर। हमारा एमए चल रहा था तभी डेथ हुई थी उसी बीच में, अब भी हुई है, मतलब अभी 2020 में, याद रहेगा, है ना, अब भी डेथ हुई है। ठीक, कौन है? इंडियन इंग्लिश राइटर है, प्ले राइट है, एक्टर है, डायरेक्टर है, स्क्रीन प्ले राइटर है। एक ही बंदे में इतनी सारी क्वालिटी है, पता है? अच्छा, सबसे शानदार बात, सलमान खान के साथ बहुत सारी मूवी में काम किया है। फोटो देखनी। हाँ, फोटो देख लेना समझ जाओगी, बहुत फेमस बंदा है। गिरीश और रघुनाथ। गिरीश रघुनाथ कर्नाड अभिनय, ठीक, देख लेने दो। बात आ रही समझ में? चलो कौन है? और बहुत सारे पुराने नाटकों, हाँ, मालगुडी डेज, मालगुडी डेज सुना है ना, उसको जो टीवी पे जो सीरियल चलता था ना उसमें भी काम किया है। चलो, क्या करते थे? रोट इन हिज वर्क इन कन्नड़, कन्नड़ में लिखा है, कर्नाटक की लैंग्वेज है। ट्रांसलेशन ऑफ हिज वर्क इन इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेज, बोल दो। इनके वर्क्स को इंग्लिश और कई भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है, ठीक है। अब देख लो इनके इंपॉर्टेंट वर्क कौन कौन से हैं, अच्छे ध्यान से, जल्दी जल्दी। नोटेबल वर्क, ययाति 1961, तुगलक 1964, हाँ, हयावदन 1971, नागमंडलम मंडला 1988। याद रखना 4 इंपॉर्टेंट वर्क, ययाति, तुगलक, हयावदन, नागमंडल। इस पे मूवी बनी है, इन सब पे कुछ ना कुछ बना है, इतने इंपॉर्टेंट है ये। आई बात समझ? हाँ, पीडीएफ नहीं है, सेंड नहीं हो सकती, नहीं होगी ना, सर आप बना रहे हो। हाँ हम बना रहे इसीलिए, ठीक। सर कब डालोगे आप? अब भी करेंगे कोशिश, ठीक है। चलो ये हो गया, आगे बढ़े। ध्यान रखना 4 इंपॉर्टेंट वर्क है ना, ये इनका इंट्रोडक्शन है छोटा सा। लिख के आना पड़ेगा। यस, नेक्स्ट, अवार्ड कौन कौन से मिले? पद्मश्री, पद्मभूषण। हाँ, देखो, पद्मश्री 1974, पद्म भूषण 1992, साहित्य अकेडमी अवार्ड 1994 और जननपिथ अवार्ड 1998। ये इंडिया के टॉप प्रेस्टिजियस अवार्ड्स हैं जो किसी एक ही बंदे को इतने मिले हैं, है ना। यस, ठीक, आगे बढ़े। अब देख लो जरा हयावदन क्या है। हयावदन 1971 का एक वर्क है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्ले ऑफ कर्नाड, ये इसका इंट्रोडक्शन चल रहा। इंस्पिरेशन, इनने इंस्पिरेशन कहां से ली थी?
द ट्रांसपोज्ड हेड 1940 बाय थॉमस मैन। थॉमस मैन का एक वर्क है ट्रांसपोज्ड हेड, मतलब बदला हुआ सिर, अरे सिर बदला गया। तो उससे हमने इंस्पिरेशन ली और सोर्स कहां से लिया? 11th सेंचुरी संस्कृत टेक्स्ट कथा सरित सागर। कथा सरित सागर, इस प्ले का सोर्स क्या है? कथा सरित सागर। क्लियर? वहां से ये लिया। इंस्पायर किससे हुए? थॉमस मैन के एक वर्क ट्रांसपोज्ड हेड से। ठीक, चलो आगे बढ़े। अच्छा, इसमें मेजर थीम्स क्या है? इनकम्प्लीटनेस, द क्वेस्ट ऑफ आइडेंटिटी, अपन बात नहीं, द क्वेस्ट फॉर आइडेंटिटी, एलिनेशन, एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ, ह्यूमन रिलेशनशिप, लव एंड फ्रेंडशिप। अब जरा हिंदी में समझो उनको क्या है। इनकम्प्लीटनेस, अधूरापन। अधूरापन। क्वेस्ट ऑफ आइडेंटिटी, अपनी पहचान की खोज, मतलब मेरा अस्तित्व है, मैं जिंदा हूं। और कहते हैं ना, मरा नहीं, मतलब मैं इस दुनिया में एग्जिस्ट करता हूं, खुद को साबित करने की पहचान। तो क्वेस्ट ऑफ फॉर आइडेंटिटी। एलिनेशन है ना, एक प्रकार का बंध होता है। एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ, जीवन का बेतुकापन। क्या एब्सर्डिटी मीन्स? एब्सर्डिटी बेतुकापन ऑफ लाइफ, है ना। ये एक थिएटर, एक इसकी अलग से पढ़ाई होती है एब्सर्डिटी की, बेतुकेपन की, हम पढ़ेंगे, लिटरेचर में है वो, आएगा आपके लिए। बहुत सारे वर्क्स आएंगे जो घंटा दिमाग पे नहीं बैठेंगे, जो स्टोरी का कह रही और है कहां से जी, और कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, चलो फिर ह्यूमन रिलेशनशिप, मानव संबंध, लव और दोस्ती। क्लियर? आगे बढ़े। यस, अब समझो इनकम्प्लीटनेस क्या होती है। तो उससे पहले ये समझो कि कंप्लीटनेस क्या है। तो कंप्लीटनेस इज अ ह्यूमनली impossible ideal as suggested first in the story of Hayavadan and the later in the transposition of head। चलो ये कहानी ने आवाज ने पूरी ब्लर की, अब समझो। Completeness is a humanly impossible ideal as suggested first in the story of Hayavadan, later in the transposition of head। अब सुनना, कंप्लीटनेस जो होती है ना, उस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले किस वर्क में बताया गया था? अपने हयावदन में। पूर्णता, है ना, पूर्णता। और इसके पहले इसमें इसके बाद किसमें बताया था? ट्रांसपोजिशन ऑफ हेड, एक वर्क में। ये बात कौन बोला जब उल्टा हुआ था ऐसा? हालांकि ये बता कौन रहा? एक राइटर है जो। चलो आगे देखें। चलो आगे देखें। तो दो थीम थी, सॉरी दो नहीं, ये सारी थीम है, अपन देख चुके, है ना। अब आगे बढ़े। इनकम्प्लीटनेस का मतलब पता चल गया। ओके, अब देखो, सॉरी ये था कंप्लीटनेस का मतलब। अब देख लें इनकम्प्लीटनेस क्या होती है। इसमें इस चैप्टर में क्या क्या चीजें जो बताई गई जिनको इनकम्प्लीटनेस से कनेक्ट किया है। तो पहली चीज डिवाइन, हाँ है ना, डिवाइन, लॉर्ड गणेशा, ह्यूमन बीइंग, पद्मिनी, देवदत्त, कपिला, द चाइल्ड। इन लोगों का इनकम्प्लीटनेस दिखाया गया है इस चैप्टर, इस प्ले में। एनिमल में कौन कौन है? हयावदन, हॉर्स हेडेड मैन, है ना। ये सिंबल्स हैं इनकम्प्लीटनेस की। किसमें? इस प्ले में। चैप्टर नहीं बोलना धोखे से भी, प्ले है ये। क्या है? नाटक, ड्रामा परफॉर्म किया जाता है जो, है ना। चलो आगे देखें। थैंक यू, बस खत्म, इतना सा था। इनकम्प्लीटनेस को बस याद रखना कि क्या क्या चीजें थी, बस इसके अलावा इसमें कुछ नहीं।